आपने वो जो लीडर लिखे थे उनमें से किसने क्या लिखा था, कौन हिम्मत करके बता सकता है? बताएंगे, काशिफ सर बताएं। मैंने कहा शेरशाह सूरी लिखा था मैंने ना। अच्छा, उससे आप उसके साथ आप रात का आपका डिनर है, अल्लाह ना करे। फिर ये नहीं बचता सर। अभी तो इसने अप्रेजल लेनी है। तो आपने उससे पूछा, क्या पूछा? नहीं, उससे आइडियाज बड़े इनोवेटिव आइडियाज थे लीडरशिप के हवाले से ना। इसका मतलब ये है, देखिए उससे यही मैंने पूछना था, उससे ये इनोवेशन या मोटिवेशन कहाँ से मिली जो उसने जीटी रोड बनाया या उसने लैंड रिफॉर्म्स की? क्योंकि इस हमारे एरियाज में ये चीजें नहीं थी उस वक्त। आप मुझे ये बताइए कि आपको उसकी दो चीजें क्या ऐसी, उसको लीडर मानने में आपको क्या चीज लगी? मैं आपकी बात का उसको सर एक विजन था उसका। उसने सोचा यार ये सारे शहर कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है, ये उसका विजन। दूसरी क्या चीज? लैंड रिफॉर्म्स की थी उसने बहुत ज्यादा। ये अभी हम जरा उस तरफ देखें। उसने विजन किया कि कैसे उसने उस पैशन के साथ उसको डिलीवर, राइट। और कोई बताएंगे? कायदे-ए-आज़म, ठीक हो गया वो, चले कोई और चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। क्या उसकी, आप उसके साथ आज डिनर नहीं है आपका? अगर हो दूसरी जंग अजीम में ना, यार जंग अजीम को छोड़ें, मैं बात कर रहा हूँ वो लीडर था, उसकी क्या क्वालिटीज थी? उसकी क्वालिटी बता रहा हूँ। हाँ जी, उसकी क्वालिटी ये थी, उसने मुल्क में ना जस्टिस का निज़ाम दिया, इंग्लैंड। ठीक हो गया। और देखें सर बिल गेट्स, हाँ, क्या चीज़ उसकी आप? सर उसकी दो चीज़ें, उसकी एक तो इनोवेटिव जो उसकी थॉट है, और रेजिलियंस। सर उसकी ना काफ़ी ज़्यादा जो उसकी लाइफ अगर आप देखें तो उसमें स्ट्रगल और वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो जो उसकी रेजिलियंस है ना सर, वो बड़ी कमाल की लगती है मुझे। उसकी फैमिली लाइफ में टोटल मिला के जो उसमें रेजिलियंस का बड़ा किरदार है सर। उससे मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि हाउ यू हैव मैनेज मिस कश्यप, ऐसे कहा ना आप बताएं। सर मैंने लिखे नहीं थे पॉइंट्स, कुछ सोच रही थी लेकिन थोड़ा पॉलिटिकल। मैंने सोचे हैं करके नहीं देखे, मेरे सभी गुनाह अभी अधूरे। आज है 19 जनवरी, मेरे वालिद साहब की आई बरसी, तो अगर आप मुनासिब समझे तो एक रसूल था। अब मैंने ये स्पेशल तस्करा क्यों किया? अभी मैं एक ख़ास सोच के साथ ये बात कर रहा हूँ। मेरे लीडर मेरे अब्बा जी, अब सब ने अपने विंस्टन चर्चिल, ये सब ठीक है, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा। मेरे लीडर मेरे अब्बा क्यों थे? एक तो ये था कि मेरे वालिद थे, वालिद को मैं प्यार करता हूँ, एक और बात। अब वो मेरे लीडर क्यों थे? हमारे हालात बहुत ख़राब हो गए, हमारे घर में फाके भी आए। हमारे अब्बा जी ने कहा पढ़ाई, सारी दुनिया, छोटे से इलाके में हम रहते थे, सब कह रहे थे कि अब्बा जी को बच्चों की पढ़ाई छुड़ा दें, और कुछ नहीं तो इन्हें कुछ, अब जो अगर ये कुछ कमा के नहीं लाएंगे तो कम से कम इन पर खर्चा तो नहीं होगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर। एक विजन था उनका, लेके चले, और विजन से ये हुआ कि आज बड़े भाई डॉक्टर हैं, मतलब हम ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। एक सोच लेके चले, बहुत बुरे हालात थे, मैं ज़्यादा डिटेल बात को मुख्तसर कर रहा हूँ। हमारे अब्बा जी की आदत थी कि वो एक्सरसाइज करते थे। सुबह उठ के, हमारे घर में इजाज़त नहीं थी कि हम सुबह के टाइम सो सकें। रात को मैंने यूनिवर्सिटी 2 बजे आना है, तो सहनों में उस वक्त चारपाइयाँ होती थी, तो वो एक तो सुबह उन्होंने कहना उठ कर नमाज़ पढ़ो। हम अपने बच्चों को नहीं कहते, रात थक क्या ऐसी 2 बजे आया। अच्छा, नमाज़ पढ़ी, मैंने कहा घर में नमाज नहीं, सॉरी मस्जिद में पढ़ी। चलो मस्जिद में चले गए, वापस आए तो चारपाई उठी, मैं थोड़ा सा चल रहा हूँ, थोड़ा
बच्चे आपको सुनते नहीं हैं, बच्चे आपको देखते हैं। फिर हमारे अब्बा जी ना कहानियाँ घड़ते थे, रात को आते थे वो डॉक्टर और हम उनका इंतज़ार कर रहे होते थे और वो हमें कहानियाँ सुनाते। 2 कहानियाँ मेरे ज़हन में हैं छोटी छोटी, मैं रात को सोच रहा था। एक दफ़ा उन्होंने कहानी सुनाई कि एक शख्स नहर में तैराकी कर रहा था, नहा रहा था, तो उसने देखा कि एक सेब तैरता हुआ आ रहा है। उसने सेब उठाया और उसको खा लिया। जब खा लिया तो उसे ख्याल आया, ओए मैंने तो मालिक से पूछा नहीं। अब उसने कहा मैं उसके पता करूं उसका मालिक कौन है, मुझे मालिक का नहीं पता। मालिक के पीछे गए, चलते गए नहर के किनारे, पता चला जी इतना जिम्मेदार है, उसके बाग है, सेब का बाग है, जो उसके पास गए, उसे कहे यार तेरा सेब मैंने खा लिया तेरी इजाज़त के बगैर, मुझे माफ़ कर दे या मुझसे पैसे ले दे। उसने कहा इसके पैसे मैं नहीं लूँगा, माफ़ भी नहीं करूँगा, इसकी तुझे मजदूरी कर। मजदूरी की। उसके बाद जनाब वो 1 महीने बाद उसका हुण माफ़ी दे दे, सॉरी 2 माफ़ी, 2 साड़ी 3 4 सॉरी, आखिरकार जनाब उसने देखा कि एक बंदा इतना इंटेग्रिटी है, तो फिर उसके घर में शादी हो गई। बुला अब ये वाक़या अब्बा जी ने हमें उस वक्त बताया जब हमारी सोचें बन रही थी, और मैं खुदा न खासा बन नहीं रहा, अल्लाह माफ़ करे, इसको दूसरे साइड करने के लिए। मतलब हमारे ज़हन में ऐसे रास्ते हुई हैं कि फिर हम पूरे अपने करियर में हमने ऐसा वैसा नहीं सोचा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि यानी